Good evening everyone. Our today topic is types of societies. इससे पहले हमने जो कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी डेफिनेशंस उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो हमने कर ली थी। तो अभी हम टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ करेंगे। टाइप्स ऑफ सोसाइटी में पहला जो टाइप है वो है आपका हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटीज़। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटीज़। इन दिस टाइप ऑफ सोसाइटी people survive by hunting the animals, by fishing or gathering food or plants। क्या होता था इस तरह की जो सोसाइटीज़ थी इसमें क्या था, लोग जो होते थे, पीपल जो होते थे वो क्या करते थे, सरवाइव करते थे, अपना गुजारा करते थे, निर्वाह करते थे। तो अपना कैसे करते थे वो, बाय हंटिंग एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको मार के खाते थे वो लोग। इसके अलावा वो फ़िशिंग करते थे, मछली पकड़ा करते थे और उसको खाया करते थे। और नेक्स्ट आपका क्या करते थे, वो गैदर करते थे। क्या करते थे, गैदर करते थे प्लांट्स को। गैदर करना क्या होता है, इकट्ठा करना। आपको एग्ज़ाम में टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ये भी कर लीजिएगा। अब कौन सा प्लांट्स थे जिनको वो गैदर करते थे, जैसे आपके बेरीज होगी, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन सब चीज़ों को वो खाने के लिए इकट्ठा किया करते थे और अपना निर्वाह किया करते थे, पेट भरा करते थे। ये जो लोग थे ना, ये एक पर्टिकुलर लैंड पे नहीं रहते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे खाने की तलाश में। जहाँ पे इनको खाना मिलता था वहाँ पे जाके ही ये रहना स्टार्ट कर देते थे। ये वहीं पे रहना पसंद करते थे, यहाँ पे इनको खाना ईज़िली मिल सके। अब नेक्स्ट है हमारी पेस्टोरल सोसाइटीज़। पेस्टोरल सोसाइटीज़। पेस्टोरल सोसाइटी जो है, जैसे आपकी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटीज़ जो थी, उसमें क्या होता था, लोग अपना गुजारा कैसे करते थे, हंटिंग वगैरह करके, फिशिंग करके, फूड गैदरिंग करके। यहाँ पे अभी क्या होने लग पड़ा, पेस्टोरल सोसाइटी में लोगों ने डोमेस्टिक एनिमल जो थे उनको पालना स्टार्ट कर दिया। रोल है ऑन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल। इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो आपके डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनको पालना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, ये जो अगर आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आपका क्वेश्चन आता है कि जो हमारी पेस्टोरल सोसाइटी है, इसके मेंबर्स जो हैं पेस्टोरल सोसाइटी के, वो पहली बार कब इमर्ज हुए थे। जो पेस्टोरल सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो फर्स्ट टाइम कहाँ इमर्ज हुए थे, तो आप वहाँ पे आंसर लिखोगे 12,000 ईयर एगो। आज से 12,000 साल पहले। आज से 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले। और अगर बात होती है कि आज के टाइम पे जो पेस्टोरल सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा डेजर्ट लैंड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। कहाँ पे पाए जाते हैं, जो हमारा नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ पे पाए जाते हैं। जहाँ पे क्या है, आपकी हॉर्टिकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्पॉसिबल है यहाँ पे। वहाँ पे अभी भी ये सोसाइटीज़ के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। अब ये जो पेस्टोरल सोसाइटीज़ के लोग थे ना, ये क्या करते थे, जो फूड होता था ना उसको स्टोर करके रखा करते थे फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में अभी स्टोरेज का टाइम आ गया, ये क्या करने लग पड़े, अपना फूड जो था वो स्टोर करने लग पड़े। पेस्टोरल सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अभी जो खाना था उनका उसको उन्होंने स्टोर करके रखना स्टार्ट कर दिया, ताकि फ्यूचर में आगे जाके जब उनको ज़रूरत पड़े तो उनको पेट भरने के लिए खाना जो है उनके पास हो, उनको खाने के लिए जगह जगह भटकना ना पड़े। अब इस सोसाइटी के लोग क्या थे, जो दूसरे कुछ लोग थे उनको एलो करते थे मेंबर्स को, कि वो लोग टू एंगेज इन नॉन सर्वाइवल एक्टिविटीज़। किसके लिए करते थे, कि वो क्या कर सके, जो एंगेज कर सके, पार्टिसिपेट कर सके नॉन सर्वाइवल एक्टिविटीज़ में। अब ये जो लोग हुआ करते थे नॉन सर्वाइवल एक्टिविटीज़ जो करते थे, ये कौन हुआ करते थे, ये हुआ करते थे जैसे आपके क्राफ्ट पीपल हो गए,
जिनके पास कोई ना कोई हुनर है, जिनको कुछ ना कुछ करना आता है, आर्टिशन हो गए आपके, वो हुआ करते थे। आपकी हीलर हुआ करते थे। फिर आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हुआ करते थे। स्पिरिचुअल लीडर्स कौन से होते हैं? जो कि पूजा पाठ में ध्यान होते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं। उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपना गुजारा सिंपल लाइफ जी के किया करते हैं। तो इन लोगों को, ये जो लोग थे, इनको ये अलो करते थे कि ये अपना जो भी इनके पास हुनर है ये कर सकें। ठीक है, सारे इसमें हंटिंग वगैरह या सारे इसमें जो सर्वाइवल एक्टिविटीज़ होती थी वो सब नहीं किया करते थे, हाइकिंग वगैरह। नाउ थर्ड इज़ हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़। अब आपको जैसे पता, जो पैस्टोरल सोसाइटी थी उसमें लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको पालना स्टार्ट कर दिया। अब हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ में क्या था कि लोगों ने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने? खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, उगाना, बीज वगैरह उगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्या था कि लोग अवेयर हो गए कि हम जो ग्रेन है उसको ग्रो कर सकते हैं, हम फसल उगा सकते हैं। तो उन्होंने बीज वगैरह जो थे वो बोने स्टार्ट कर दिए। और कौन कौन से थे वो, क्या क्या उगाना स्टार्ट किया उन्होंने? जैसे फ्रूट्स हो गए आपके, फिर आपके वेजिटेबल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, आपके पौधे हो गए, ये सब उन्होंने उगाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ग्रेन हो गया आपके, ग्रेन और वेजिटेबल्स जो थे ना वो उन्होंने अपने लिए स्टोर तो करते ही करते, लेकिन अदर प्रोफेशन के लिए भी वो इसका यूज़ करने लग पड़े। मतलब उनको बेचने लग पड़े अपने प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए, पैसे के लिए। ठीक है, जो उसको एक्सचेंज करने लग पड़े, जैसे चीज़ के बदले चीज़ देना। एक तरह से उनको व्यापार करना आ गया था कि कैसे हम एक चीज़ दे के उसके बदले दूसरी चीज़ ले सकते, पैसा ले सकते। अब फोर्थ है एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़। अब जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी इसमें क्या था, जो लोग थे वो क्या करने लग पड़े, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग पड़े। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ किसके लिए करने लग पड़े? टू कल्टीवेट क्रॉप्स। किसके लिए करने लगे? फसल को उगाने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी आ रहा था। तो उस हिसाब से लोगों ने क्रॉप्स वगैरह जो थी वो मशीन्स वगैरह से उगाना स्टार्ट कर दी। अब उन्होंने कौन कौन सी क्रॉप्स जो थी उनको उगाना स्टार्ट किया, जैसे आपका वीट हो गया, फिर आपका राइस हो गए, कॉर्न हो गए, आपके बारले, बाजरा हो गया, ये सब चीज़ें उन्होंने उगाना स्टार्ट कर दी थी। और इसके अलावा लोग जो थे उन्होंने मतलब जो क्रॉप्स थी उनको कल्टीवेट तो करते ही थे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को कल्टीवेट तो करते थे, फसल तो उगाते थे, बट उन्होंने जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनको भी रेस करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? फार्म एनिमल्स जो थे उनको भी रेस करना, उनको भी पालना स्टार्ट कर दिया। अब फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं आपके? बफेलोस हो गई, जो कि भैंस होती हैं, उनको पालना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। फिर इसके बाद इन्होंने शीप जो होती है, भेड़ होती हैं, उनको पालना स्टार्ट कर दिया। फिर पिग्स होते हैं जो कि उनको पालना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा हॉर्सेस को भी इन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया, घोड़ों को। ठीक है, और जब इन्होंने ये जो फार्म एनिमल थे इनको पालना स्टार्ट किया, हॉर्स वगैरह आने की वजह से इनको क्या हो गया, इनको हेल्प मिल गई। किस में हेल्प मिली इनको? इनके बिजनेस जो थी, इनके फूड सप्लाई जो था वो ग्रो किया। ठीक है, इंक्रीज़ हुआ, वो फूड सप्लाई जो थी इनकी इंक्रीज़ हुई। ठीक है, और इसी वजह से जब इनका बिजनेस भी अच्छा बढ़ने लग पड़ा तो लोगों में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ गई। सोशल स्टैटिस्फेक्शन अमंग द पीपल, लोगों में सोशल स्टैटिफिकेशन आ गई, लोगों को एक कैटेगराइज किया गया उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से। अब हमारे फिफ्थ टाइप ऑफ सोसाइटी कौन सी है? फ्यूडल सोसाइटीज़। फ्यूडल सोसाइटीज़। अब फ्यूडल सोसाइटीज़ का जो टाइम पीरियड था वो आपका था 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी का। ठीक है, जो 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड था आपका, वो था आपका फ्यूडल सोसाइटीज़ का।
इसमें क्या होता था, इसमें जो लैंडलॉर्ड होते थे ना, हमारे जो ज़मींदार लैंडलॉर्ड होते ज़मींदार, वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। मतलब जितना काम किया उतनी तनख्वाह नहीं देनी, बेवजह तंग करना गरीबों को। तो ये किसको करते थे, एक्सप्लॉइट। ये एक्सप्लॉइट करते थे वर्कर्स को। किसको, वर्कर्स को, जो आपकी लेबर होती थी उनको करते थे ये एक्सप्लॉइट। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो आपका 14 से लेके 16 सेंचुरी का टाइम आया ना बीच में, 14 से लेके 16 सेंचुरी का, इस अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम अमर्ज दैट बिगन टू रिप्लेस द फ्यूडलिज्म। तो इसमें क्या था कि जो कैपिटलिज्म थे उसको क्या मिला, एक ओपन कंपटीशन मिला, किसमें, फ्री मार्केट में। क्या मिला इसको, कैपिटलिज्म को ओपन कंपटीशन मिला फ्री मार्केट में। और यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने लग पड़ी, जिसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट किया। और ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी ये किसके ऊपर बेस्ड थी हमारी, ये हमारी बेस्ड थी जैसे सिल्क पे, और स्पाइसेस थे, सिल्क था, और था आपका ये फॉरेन मेटल, इसके ऊपर ये जो आपकी एक्टिविटीज़ होती थी। आफ्टर दिस 60s इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में क्या होने लगा, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ होने लग पड़ा। ठीक है, एडवांसमेंट आ गई इसमें क्या हुआ, आपकी एडवांसमेंट आ गई, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ होने लगा। किसके लिए होने लगा, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो था वो किसके लिए होने लगा, वो आपका होने लगा टू प्रोड्यूस गुड्स। किसके लिए होने लग पड़ा, टू प्रोड्यूस गुड्स, जो कि चीज़ें जो होती थी उनको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लग पड़ा। इस पीरियड में क्या हो गया, मशीन्स वगैरह आ गई। और ये जो पीरियड था ये कब का था, ये था आपका आफ्टर 18 सेंचुरी का पीरियड था। ये कब का था, आफ्टर 18 सेंचुरी का। और इसी सेंचुरी में आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो आई थी। क्या आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो आई थी। मशीन्स का दौर आया था, लोगों ने एडवांसमेंट आई थी लोगों में, और लोगों में ट्रांसपोर्टेशन जो थी यहाँ पे इस पीरियड में ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो बढ़ी थी। और क्योंकि मशीन्स वगैरह आ गई थी तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प होगी लोगों की। और जैसे ही आपने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई लोगों में, मशीन्स आ गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, तो लोगों को जॉब्स भी और मिलने लग पड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलने लगी। किस में मिलने लगी, आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। अब हमारा जो 7 टाइप ऑफ सोसाइटी है वो कौन सा है, आपका पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ कौन सी थी, ये जो सोसाइटीज़ थी ये बेस थी, किसके ऊपर बेस थी, ये सोसाइटी बेस्ड ऑन नॉलेज पे बेस थी ये। फिर आपकी बेस थी ये इंफॉर्मेशन पे, और ये बेस थी आपकी सेलिंग ऑफ सर्विसेज पे। किस पे, बेस्ड ऑन सेलिंग ऑफ सर्विसेज। और इसमें क्या था, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपकी ग्लोबलाइजेशन जो थी वो हुई थी। फिर फ्रेगमेंटेशन जो था वो हुआ था। उसके बाद आपका कंज्यूमरिज्म जो था वो आया था। ठीक है, कंज्यूमरिज्म जो था उसका कंसेप्ट जो था इसमें आया था। अब नेक्स्ट है आपकी मॉडर्न सोसाइटीज़। 8th वाली आपकी आएगी भी मॉडर्न सोसाइटीज़। अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या था, मॉडर्न सोसाइटीज़ में एडवांसमेंट आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई थी लोगों में सिविलाइजेशन आ गई थी, लोग काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके थे। फिर यूनिकनेस अमंग द पीपल, लोगों में यूनिकनेस आ गई थी। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। तो हमारा जो सोसाइटी का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।